बहू। सोनिया खुले विचारों वाली मॉडर्न लड़की थी। वो हमेशा अपने मन के चलाती थी और किसी की कुछ नहीं सुनती थी। फिर कुछ समय बाद सोनिया के माता पिता उसकी शादी गांव में रहने वाले राज नाम के लड़के से तय कर देते हैं। राज गांव में जरूर रहता था, लेकिन उसके पास खानदानी जमीन बहुत थी और खेतीबाड़ी से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। फिर सारी तैयारियां हो जाने के बाद राज और सोनिया की शादी हो जाती है। सोनिया राज के साथ मिलकर हनीमून का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैंने फैसला किया है कि आप भी हमारे साथ हनीमून पर चलेंगी। अरे बहू, ये तो कैसी बात कर रही है? तुम दोनों के हनीमून में मेरा क्या काम? मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें छोड़िए ना। मैं तो आप दोनों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर आखिरकार सोनिया के सामने सुमित्रा हार मान लेती है। हनीमून में जाने के बाद सोनिया जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। ये देखकर राज को बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि बचपन से ही वो एक सीधा साधा लड़का था। फिर एक दिन सोनिया बर्फ से लदी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर राज के साथ फोटो खिंचा रही थी। वाह, कितना रोमांटिक माहौल है यहाँ का। मन तो करता है कि मैं तुम्हें किस करते हुए फोटो खिंचवाऊं। अरे नहीं, माँ यहीं पास में है, ये सब ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ सोनिया की बातें सुनकर सुमित्रा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सोनिया सुमित्रा का हाथ पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? हमारे साथ आप भी फोटो खिंचवाइए ना। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहती। फिर किसी तरह सुमित्रा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ राज भी सोनिया की हरकतों से बहुत परेशान था। सोनिया, तुमने माँ को लाकर ठीक नहीं किया। वो बेचारी हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अरे मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी भी हमारे साथ एंजॉय करेंगी, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ना बहुत ही बोरिंग हो। चलो ठीक है, वापस अपने गाँव ही चलते हैं। ये सुनकर राज मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर अगले ही दिन वो तीनों अपने गाँव लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी। चलो ना राज, आज किसी थिएटर में मूवी देखने चलते हैं। हाँ ठीक है, हमारे गांव के पास एक बढ़िया थिएटर है। शाम को मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। फिर शाम होते ही राज सोनिया को मूवी दिखाने गांव के पास वाले थिएटर में ले जाता है। अरे ये कैसा थिएटर है? इससे अच्छे थिएटर तो हमारे शहर में है। देखो सोनिया, इस गांव के पास यही इकलौता थिएटर है। अगर तुम्हें मूवी देखना है तो ठीक है, वरना वापस घर चलते हैं। नहीं, वापस नहीं जाना चाहती मैं। चलो अंदर जाकर मूवी देखते हैं। थोड़ी ही देर में मूवी शुरू हो जाती है। सोनिया राज का हाथ पकड़कर उसे एकटक देखने लगती है। अरे सोनिया, तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम फिल्म देखने आई हो ना, सामने पर्दे की तरफ देखो। क्या बताऊं राज, आज तुम ना बहुत हॉट लग रहे हो। मन कर रहा है तुम्हें ढेर सारी किस करूं। अरे देखो सोनिया, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। घर जाकर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना बस। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरे पति हो, मैं जहाँ चाहे वहाँ तुम्हें किस करूंगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। और वैसे भी तुम ना लड़की की तरह घबराती हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पति और तुम पत्नी हो। दोनों की बड़बड़ सुनकर आसपास बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। तभी एक लड़की चिढ़कर सोनिया को डांटते हुए कहती है, अरे ओ कामदेव की बेटी, अगर तुझे अपने पति के साथ रोमांस करने की इतनी इच्छा हो रही है तो घर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ बैठकर हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन दोनों की बड़बड़ की वजह से मैं मूवी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। अरे कोई इन दोनों को थिएटर से बाहर निकालो प्लीज। देखा, तुम्हारी वजह से सभी लोग नाराज हो गए। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अरे ये तुम्हारे गांव का सड़ा थिएटर और यहाँ के गवार लोग, ये भला क्या जाने रोमांस क्या होता है। मुझे भी इन लोगों के बीच बैठने की कोई इच्छा नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बाद वो दोनों थिएटर छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, राज आज ना रोज डे है, तो मेरे लिए ढेर सारे गुलाब के फूल लेकर आना और हमारे कमरे को गुलाब के फूल से सजा देना। सोनिया, अब ये रोज डे क्या होता है?
इसे आज ही आना था क्या? मुझे बहुत काम है। रोज डे के दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे लिए गुलाब के फूल लाने ही पड़ेंगे। ये सब तो ठीक है सोनिया, लेकिन हमारे गांव में गुलाब का एक भी पेड़ नहीं है। गुलाब लेने बड़ी सड़क के पास वाले बाजार में जाना पड़ेगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाओ जाकर ले आओ ना। देखो सोनिया, थोड़ी ही देर में सारे मजदूर खेत में पहुंच जाएंगे। वहां जाकर मुझे उन्हें काम समझाना है और भी बहुत काम पड़े हैं, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। हे भगवान, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन गई है, नर्क। मैं इतनी रोमांटिक हूँ और तुम एकदम बोरिंग इंसान। अरे पत्नी को खुश करने के लिए लोग न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन तुम तो बस हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। देखो सोनिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह खुलकर अपना प्यार जता नहीं पाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बुरा हूँ। रहने दो, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। मुझे अपना भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। अरे क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? इस नालायक ने तुझे कुछ कहा क्या? सोनिया रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। एक काम कर बेटा, तू बहू को शहर ले जा। बहू शहर में पली बड़ी है ना, वहाँ इसी की तरह लोग रहते होंगे, ये वहीं खुश रहेगी। हाँ, मैं शहर जाकर ही रहना चाहती हूँ, वरना इस गांव में तो मेरा दम घुट जाएगा और किसी रोज ना मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। नहीं नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं करते, हम कल ही शहर चलेंगे। फिर अगले ही दिन सारी तैयारी करके राज अपनी पत्नी सोनिया को शहर ले जाता है। शहर जाकर सोनिया राहत की सांस लेती है। अरे वाह, अब लग रहा है कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। यहाँ मैं अपने पति के साथ जैसा चाहे वैसा रोमांस कर सकती हूँ, कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ उन दोनों को शहर भेज सुमित्रा भी सुकून से अपनी